everyone. Today we are going to study integrity. अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें तो इंटेग्रिटी लैटिन वर्ड इंटीग्रिटस से निकल के बना हुआ है जिसका मतलब होता है होलनेस और कंप्लीटनेस। अगर हम इंटेग्रिटी की डेफिनेशन की बात करें तो इंटेग्रिटी की सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि टू हैव एन एब्सोल्यूट कंसिस्टेंसी इन वंस वैल्यू सिस्टम, वंस थॉट एंड वंस बिहेवियर। यानी वैल्यू सिस्टम, थॉट और बिहेवियर में जब किसी भी इंसान की कंसिस्टेंसी होती है तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान क्या है, ये मैन ऑफ इंटीग्रिटी है। अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी एक ऐसी वैल्यू है जो आपका नेगोशिएबल नहीं है, यानी किसी भी सिचुएशन में आप इंटीग्रिटी की वैल्यू को कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हो। इफ यू आर ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी देन यू कैन नॉट कंप्रोमाइज योर वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटी अंडर एनी सर्कमस्टांस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी ऑलवेज स्टिक्स टू वैल्यूज। यानी एक इंटेग्रिटी वाला इंसान हमेशा अपनी वैल्यूज को स्टिक करता है, चाहे सर्कमस्टांसेस कैसी भी हो, रिजल्ट कैसा भी हो। वो ये नहीं सोचता कि सर्कमस्टांसेस कैसी हैं, सर्कमस्टांसेस पे वो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करती है, कॉन्सिक्वेंसेस पे भी डिपेंडेंट नहीं करती है। यानी अगर आप ये वैल्यू फॉलो करने वाले हो, यानी अगर आप ऑनेस्ट रहने वाले हो हमेशा, तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है ये आपका इंटेग्रिटी वाला इंसान नहीं सोचता है। सो अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करें, राजा दशरथ। राजा दशरथ ने अपनी वाइफ को कुछ आपका प्रोमिस दिए थे, जो कि आपका उनकी वाइफ ने कहा था कि हम लेटर ऑन आपसे मांग लेंगे। और जब वो लेटर ऑन उनकी वाइफ मांगती है उनसे प्रोमिस कि श्री राम को वनवास भेजना है, यानी भगवान श्री राम को वनवास भेजने का जब उनसे वो वचन मांगती हैं, तो राजा दशरथ, भले ही आपका उनका मन नहीं होता उस चीज को करने का, बट वो एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी थे, उन्होंने अपने वर्ड्स दे रखे थे, वो उसको फॉलो करते हैं रिजल्टेंटली, यानी कॉन्सिक्वेंस में उनकी डेथ ही क्यों नहीं हो जाती है। तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि राजा दशरथ एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी थे। एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, मॉडर्न एग्जाम्पल। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, 1990s के जब एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, तभी आपका हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इनकी पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ था कि रुपी आपका क्या कर गया था, रुपी आपका डिप्रिशिएट हो गया था। जब रुपी डिप्रिशिएट हुआ तो डॉक्टर सिंह की कुछ आपका सेविंग्स थी जो कि आपका डॉलर्स में थी, और जब रुपी डिप्रिशिएट करेगा तो डॉलर सेविंग्स की जो प्राइस है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर सिंह ने आपका क्या किया कि उनकी जो भी सेविंग का मार्जिन था, जैसे सपोज कर लो कि उनके पास $100 थे, ठीक है, और जो 1990s में एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 2000 रुपीज के बराबर थे, बट इनकी पॉलिसी डिसीजन की वजह से अगर मान लो जो रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में घट के कितने का हो गया, 40 का हो गया, यानी इनकी सेविंग्स हो गई 4000 रुपीज। तो इसके बीच यानी इनको 2000 रुपये का फायदा हुआ एक पॉलिसी डिसीजन की वजह से। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो इनको फायदा हुआ था 2000 रुपीज का, इन्होंने इस गैप को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करा दिया। इनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप ऐसा करो, या किसी ने देखा भी नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर जो आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको इस तरह का फायदा हुआ है उनके एक डिसीजन से, बट उन्होंने इंटीग्रिटी शो करते हुए उस पैसे को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करा दिया। तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है मैन ऑफ इंटीग्रिटी का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा कोको कोला और पेप्सी का। हुआ ये कि कोको कोला का ट्रेड सीक्रेट आपका किसको मिल गया, पेप्सी को मिल गया। अब चूंकि पेप्सी उस ट्रेड सीक्रेट को मिसयूज कर सकता था, अब ये बात अलग थी कि पेप्सी ने उसको कहीं गलत तरीके से वो नहीं किया था, गलत तरीके से नहीं लिया था, बल्कि उसको मिल गया था कोइंसिडेंटली। बट आपका पेप्सी ने इंटीग्रिटी दिखाते हुए इस चीज को सबसे पहले इन्फॉर्म किया और उसका मिसयूज नहीं किया। तो एक आपका हम ये कह सकते हैं प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल है, एक ट्रेड रिलेटेड इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल है पेप्सी और कोको कोला का। ठीक है, यहाँ पे हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे आगे चल के। अगर इंटीग्रिटी को और अच्छे से समझना है तो हम इस इन कोड से समझते हैं। जैसे इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ, हम एक बड़ा ही कॉमन वर्ड सुनते हैं, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी लगभग सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को बेस्ट तरीके से कोड कर सकता है ये वाला कोड। इंटीग्रिटी इज टेलिंग माई सेल्फ, यानी इंटीग्रिटी का मतलब है कि अपने आप को सच बोलना, और ट्रुथ एंड ऑनेस्टी का मतलब है कि अदर लोगों को सच बोलना। यानी इंटेग्रिटी वाला इंसान क्या करेगा, खुद की इनर कॉन्साइंस को सच बोलता है, और ट्रुथ और ऑनेस्टी वाला इंसान आउटसाइड लोगों को सच बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप सही चीजें तब भी कर रहे हो जब आपको कोई देख नहीं रहा है, एज पर शीश। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अक्सर हम रोड पे चल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई देख रहा होता है तो हम कचरे को आपका डस्टबिन में डालते हैं, और जब हमें कोई नहीं देख रहा है तो हम उसको कहीं भी फेंक देते हैं। अगर एक ऑनेस्ट इंसान है तो वो क्या करेगा, वो आपका कचरा कहीं भी फेंक देगा, उससे कोई पूछेगा कि कचरा आपने कहाँ फेंका तो वो बता देगा कि मैंने रोड पे फेंका क्योंकि मुझे डस्टबिन नहीं दिखाई दी।
अगर एक इंटीग्रिटी वाला इंसान होगा जो आपका हाईली कमिटेड है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के, तो वो भले ही उसको डस्टबिन ना दिखे, वो उसको उस रैपर को, चॉकलेट के रैपर को, टॉफी के रैपर को अपने पॉकेट में रख लेगा और जहां पर उसको डस्टबिन दिखेगी वहां करेगा। यानी अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें तो इंटेग्रिटी में हम आपका क्या फोकस करते हैं, स्पिरिट पे फोकस करते हैं, ठीक है। और ऑनेस्टी में हम आपका गलत काम कर भी देते हैं और उसके बाद भी बता देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, यहाँ पे हुआ ये कि कोविड-19 के टाइम पे हरियाणा में आपका एक थीप ने कोविड वैक्सीन को क्या कर लिया, कोविड वैक्सीन की चोरी कर ली। बाद में जब उसे मालूम चला कि कोविड वैक्सीन है तो उसने वापस कर दी। तो ये उसकी ऑनेस्टी है। अगर इंटीग्रिटी वाला इंसान होता तो वो चोरी ही नहीं करता। इंटीग्रिटी स्पिरिट की बात करती है, ठीक है। इंटीग्रिटी इज मोर देन ऑनेस्टी। सो आई होप ये दोनों कोट आपको समझ में आए होंगे। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये जो हम इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं, आखिर इनमें फर्क क्या होता है। सबसे पहले हम आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, कार डीलर है, कोई मान लो कार डीलर है, ठीक है। अब ये कार डीलर एक कार को बेच रहा है, एक कार को सेल कर रहा है, ठीक है। एक कार को ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अब ये जो कार मार्केट में सेल करने के लिए आई हुई है, इसका कोई भी टेस्ट एंड ट्रायल नहीं हुआ है कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, क्या है, या ये आगे जाके कितने किलोमीटर में जाके फेल हो सकती है, या फिर आपका ब्रेक डाउन हो सकती है। इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। अब क्या हुआ, एक दिन आपका कोई आपका परचेजर, कोई बायर आता है कार खरीदने के लिए। वो डीलर से पूछता है कि कार सही है। तो डीलर ये कह देता है कि क्योंकि उसके पास अभी तक इस कार की कोई शिकायत नहीं आई थी, तो वो उसी बेसिस पे आपका सच बोल देता है कि हाँ ये कार सही है, क्योंकि अभी तक इस कार की कोई भी शिकायत नहीं आई है। तो ये आपका ऑनेस्टी हो गई, उसने बता दिया कि कार की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। अगर इंटेग्रिटी वाला इंसान होता तो वो ये बोलता कि कार की अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, बट इस कार की कोई भी टेस्टिंग भी नहीं हुई है। यानी आप उसके पीछे की स्पिरिट बताओगे, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम और समझते हैं, शायद और चीजें क्लियर हो। जैसे मान के चलो आप कोई भी गेम खेल रहे हो, अगर आप गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उनको ब्रेक नहीं कर रहे हो, देन यू आर ऑनेस्ट। अगर आप उनके पीछे की स्पिरिट को फॉलो कर रहे हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को फॉलो कर रहे हो, देन इट इज इंटेग्रिटी। तो इंटेग्रिटी का मतलब क्या हुआ, अपहोल्ड मोरालिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टांसेस और द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, आप इन चीजों की बिना चिंता किए हुए इंटीग्रिटी को हमेशा अपहोल्ड करने वाले हो। अगर हम ट्रुथफुलनेस की बात करें तो ट्रुथफुलनेस का मतलब है कि आप हमेशा झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब क्या है, आप ट्रुथफुल रहोगे, झूठ नहीं बोलोगे। अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी इज मोर अबाउट एक्शंस। यानी आपके जो वर्ड्स हैं, जो एक्शंस हैं, वो आपका सिंक में होंगे। अगर वही हम ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी वर्ड से रिलेटेड होती है। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा हरियाणा के थीप का एग्जाम्पल। तो हरियाणा का थीप क्या कर रहा है, हरियाणा की थीप ने आपका चोरी कर ली, बट उसने सच बता दिया। तो ये आपका क्या है, वर्ड से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें इंटीग्रिटी की, इंटीग्रिटी क्या है, एटर्नल है नेचर में। जैसा कि हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के केस में देखा था कि अगर आप स्पोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, देन इट इज ऑनेस्टी। यानी आप क्या कर रहे हो, चीजों को मोमेंटरी कर रहे हो, अभी आपका जो भी ठीक है उसको आप फॉलो करोगे। अगर आप उसके पीछे की स्पिरिट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज आपका इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी आपका इटर्नल है नेचर में, और ऑनेस्टी आपकी क्या है, मोमेंटरी है नेचर में। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी की, इंटीग्रिटी कितने प्रकार की होती है, तो इंटीग्रिटी बेसिकली आपका 4 प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को समझने के लिए हमें आपको इस डायग्राम पे जाना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप प्रीच कर रहे हो यानी बोल रहे हो, और वही आप कर रहे हो। यानी आपकी सोच और कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यानी आप जो सोचो वही कहो और वही आप करो। तो ये आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है। यानी आपकी थिंक, स्पीच और एक्शन में क्या होना चाहिए, थिंक, स्पीच और एक्शन में अलाइनमेंट होना चाहिए। तब जाके आप ए मैन ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी बन पाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय क्या करते थे, वो सोचते थे कि सती प्रथा क्या है, गलत है। जब उन्होंने सोचा कि सती प्रथा गलत है तो उन्होंने इसके बारे में बोला भी कि सती प्रथा गलत है एज पर डिफरेंट डिफरेंट वेदास। और उसके बाद उन्होंने उसके लिए एक्शन भी लिए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक्शन भी लिए। तो ये आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रिटी, तो वो है आपका मोरल इंटीग्रिटी। मोरल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आप सारे लोगों के लिए सेम मोरल स्टैंडर्ड रखने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, देन इट इज बिकॉज ऑफ सिचुएशंस।
somebody else is doing some bad work, तो आप उसको आपका ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो। तो याद रखो, मोरल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि टू होल्ड एवरीवन टू सेम मोरल स्टैंडर्ड्स। अगर वही हम बात करें कि सेम एक्टिविटी कैन नॉट बी गुड इफ यू डू बट बैड इफ अदर्स डू, यानी कोई भी काम इसलिए आपका सही नहीं है क्योंकि आप कर रहे हो, और इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि अदर लोग कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें कि ये आपका मोरल इंटीग्रिटी का एग्जांपल हो जाएगा। गांधी जी ने आपका चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद अपने जो मूवमेंट को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते थे कि अगर वायलेंस मेरे लिए सही नहीं है तो अदर लोगों के लिए भी सही नहीं है। तो यानी उन्होंने आपका मोरल इंटीग्रिटी शो करते हुए अपने जो मूवमेंट कर रहे थे, वो सत्याग्रह कर रहे थे, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एपिक महाभारत से, भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ने आपका जो प्रॉमिस दिया था कि आजीवन वो आपका शादी नहीं करेंगे, और आपका जो हस्तिनापुर है या जो भी आपका इंद्रप्रस्थ है, वहां के सिंहासन को हमेशा वो सर्व करेंगे, और उन्होंने आजीवन ऐसा किया, यानी अपनी मोरल इंटेग्रिटी को हमेशा इंटैक्ट बना के रखा। थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का मतलब होता है इम्बाइबिंग वैल्यूज ऑफ वंस प्रोफेशन एंड फॉलोइंग देयर स्पिरिट, यानी आपके प्रोफेशन की जो भी वैल्यू है, अगर आपको कोई नहीं भी देख रहा है ना, तब भी आप अपने प्रोफेशन की वैल्यूज को फॉलो कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, अगर आपका बॉस वहां पे नहीं है, आपका मैनेजर आपको सी नहीं कर रहा है, तो आप बैठ के इंस्टा पे रील वगैरह ना देखें, आप यूट्यूब पे रील्स ना देखें, आपको कोई नहीं भी ओवरसी कर रहा है ना, तब भी आप अपने वर्क को बड़ी डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। वो आपका क्या है? प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के यहाँ पे क्या एग्जांपल हो जाएंगे? जैसे कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स आपका ओवर प्रेस्क्रिप्शन कर देते हैं, तो ये आपका अगेंस्ट में है भाई। ओवर प्रेस्क्रिप्शन, भाई आपको नहीं कोई देख रहा है, उसके बाद भी अपन क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी डॉक्टर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर ओवर प्रेस्क्रिप्शन कर रहे हैं, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये अगेंस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, किसके? प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कसाब के लॉयर की, उन्होंने आपका इंटीग्रिटी को शो किया। कसाब के लॉयर ने आपका कसाब का केस लड़ा, बट फीस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी उनकी फीस है वो क्या की जाए, उस फीस को आपका डोनेट कर दिया जाए उन पुलिसमैन को जिनकी आपका डेथ हुई थी 26/11 के टेररिस्ट इंसिडेंट में। तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रोफेशनल इंटीग्रिटी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सनल इंटीग्रिटी, पर्सनल इंटीग्रिटी का मतलब है कि अपने आप के प्रति ट्रू होना, अपनी खुद की वॉइस ऑफ कॉन्साइंस को फॉलो करना। ठीक है ना? यानी पर्सनल इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि जो आप सोचते हो अंदर से, वही आप अपने एक्शंस में रखो, यानी आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को हमेशा फॉलो कर रहे हो। ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये पर्सनल इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। आपका जो बिहेवियर है और आपकी जो वैल्यू सिस्टम है, उसके बीच में इनकोहेरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों कोहेरेंस में होना चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एग्जाम्पल हो जाएगा पर्सनल इंटीग्रिटी का। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी की बात हुई। अब हम समझ लेते हैं कि जो इंटीग्रिटी है, यह इसका आखिर क्या इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज में। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है? सोशल गुड के लिए। अगर कोई भी जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई सिविल सर्वेंट है और उसे एलपीजी सिलेंडर वाली स्कीम को इंप्लीमेंट कराना है, यानी पीएम उज्ज्वला स्कीम को इंप्लीमेंट कराना है। अगर वो इंटीग्रिटी वाला इंसान नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो अपने इंटेलेक्ट का यूज करके जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं उनको अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर सकता है, यानी वो सोशल गुड इंश्योर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका जो एविल ऑफ करप्शन है, उसको अगर हमें टैकल करना है तो हमें ऐसे अधिकारी चाहिए जो इंटीग्रिटी वाले अधिकारी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर हमें रॉन्ग डिसीजन मेकिंग को आपका प्रिवेंट करना है, तो भी हमें ऐसे अधिकारी चाहिए जो आपका इंटीग्रिटी वाले हो। अगर हमें मिसयूज ऑफ पावर को रोकना है, तो भी हमें इंटीग्रिटी को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है? अगर हमें रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रिटी वाले इंसानों को बढ़ावा देना पड़ेगा, इंटीग्रिटी वाले अधिकारियों को बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, अगर मान के चलो किसी सबर्ब में या किसी ऐसे दूर दराज के गांव में रोड के लिए आपका फंड आया। अब रोड के लिए फंड आएगा, अगर कोई ऑफिसर इंटीग्रिटी वाला नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो ये सोचेगा कि कैसे अपने माइंड को यूज करके हम इस फंड को अपने पर्सनल गेन्स के लिए यूज कर लें। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक रिसोर्सेस हैं उनका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। जिस चीज के लिए वो आए हैं उस चीज का के लिए यूज ना होकर के वो किसी और चीज के लिए यूज होंगे। तो अगर हमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन इंश्योर करना है, तो ऑफिसर्स को आपका क्या होना पड़ेगा? इंटीग्रिटी वाला होना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें, इंटीग्रिटी के बिना गुड गवर्नेंस इंश्योर ही नहीं की जा सकती। और अगर हम एक बात और करें, तो अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें, तो इंटीग्रिटी क्या है? इंटीग्रिटी आपकी फाउंडेशनल वैल्यू है। इंटीग्रिटी इज फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सर्विसेज का जो स्टील फ्रेम है, ये इंटीग्रिटी की फाउंडेशन पे ही रखा हुआ है। और अगर फाउंडेशन हिल जाएगी, तो आपका ये जो सिविल सर्विसेज है, ये इंस्टीट्यूशन है, वो टिक नहीं पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रिटी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।
So thank you for listening it.